प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 7/12/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि 44वां भजन संगीता उसका तीसरा वचन। क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। मेरे प्रियो, ये भजन संगीता कौरववंशियों ने लिखा है, जो कि दाऊद के द्वारा परमेश्वर को महिमा करने के लिए ठहराया गया है। उन लोगों ने परमेश्वर के कार्य, जो कि इजरायलियों के प्रति जो भी परमेश्वर के कार्य था, उस कार्य को बताकर परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, साथ ही साथ प्रार्थना भी कर रहे हैं, परमेश्वर से पुकार रहे हैं। इसमें शुरुआत में ये लिखा है कि परमेश्वर इजरायली जनों को हर जगह जिताया और ले जाकर जिस स्थान को देने का वाचा दिया उस स्थान में बसाया, हर सुविधा दिया। वह सब जो है इजरायलियों का बल से नहीं, बाहुबल से नहीं, तलवार के बल से नहीं, बल्कि परमेश्वर के दाहिने हाथ और परमेश्वर के भुजा और प्रसन्न मुख के कारण हुए। परमेश्वर के बल से वो जो है इतना सारा आशीष पाया है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा इजरायली जन अलग किए हुए हैं, वो परमेश्वर के जन कहलाए गए हैं। उनको जो भी सुविधा मिला है, जो भी आशीषें मिला, जहाँ भी वह बसे हैं, जो कि वह देश जो है बहुत ही आशीषदायक देश था, आज भी है। उस जगह पे ज़मीन पाना यानी कि बहुत ही विशेष लोगों को उस तरह का कार्य होता है। वह सब जो है परमेश्वर के भुजा के कारण, परमेश्वर के दया के कारण हुआ है, क्योंकि परमेश्वर उनको चाहता था, परमेश्वर उस जन को चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने उनको इस तरह के आशीष दिया है। हर जगह पे शत्रु से बचाया है, हर ज़रूरतों को पूरा किया है, जो भी फैसिलिटीज़ उनको चाहिए था सारा फैसिलिटीज़ उन्हें दिया है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, हम भी आत्मिक इजरायली हैं। हमारे पास जो भी है वह परमेश्वर के भुजा के द्वारा, परमेश्वर के दाहिने हाथ और उनके भुजा और प्रसन्न मुख के कारण हमें मिला है। हम जहाँ भी जयवंत हुए हैं, हमारे पढ़ाई में, नौकरी में, हमारे पारिवारिक जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं, वह सब परमेश्वर के दया से है, परमेश्वर के अनुग्रह से है। वह हमारे भुजबल से नहीं, हमारे बाहुबल से नहीं, हमारे तलवार के बल से नहीं, बल्कि परमेश्वर के भुजा से, बढ़ाई हुई भुजा से, परमेश्वर के प्रसन्न मुख के कारण ये सब कुछ हुआ है। हम तरक्की पा रहे हैं, वो परमेश्वर के दया है। परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, इसलिए हमें जो है सक्सेस मिल रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ पा रहे हैं। हमारे अंदर ऐसा सोच नहीं होना चाहिए कि मेरे बल के द्वारा, मेरे तलवार के द्वारा, मेरे जो है मेहनत के द्वारा ये सब पाया है, इस तरह हमें नहीं कहना है, बल्कि परमेश्वर के द्वारा हमें ये सारा आशीष मिला है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस तरह कहकर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ये सारे आशीषें आपको क्यों मिला है, हमें क्यों मिला है? क्योंकि परमेश्वर हमको चाहता है, परमेश्वर हमको जो है अपना जन बनाया है, परमेश्वर हमें चाहता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का जन है, हमें परमेश्वर अलग करना नहीं चाहता, परमेश्वर हमें निकट लाना चाहता है, परमेश्वर हमें अपना बनाना चाहता है, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, हम कंफर्टेबली हमको रखना चाहता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर आपको चाहता है। आप कभी ना कहें कि आपके पास जो भी है वो सब आपके बल से पाया है। नहीं मेरे प्रियो, आप जो भी पाए हैं वह परमेश्वर के हाथों से पाया है।
जो भी आपके जीवन में सक्सेस हो रहा है वह सब परमेश्वर के भुजा से हो रहा है, परमेश्वर के दाहिने हाथ और उनका भुजा से हो रहा है, उनके मुंह के प्रसन्नता से हो रहा है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, स्तुति करना है। जो भी हम पाए हैं परमेश्वर के द्वारा पाए हैं, हर एक आशीष के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। हर एक हम जो है पाए हुए चीज़ों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। आप जो है इस संसार के लोग नहीं हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लिए अलग कर रखे हैं। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको चाहता है, परमेश्वर आपको निकट लाना चाहता है, परमेश्वर आपके प्रति जो है इंटरेस्टेड है, परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है, आपको अपने करीब लाना चाहता है। मेरे प्रियो, आप अकेला नहीं हैं। इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। जो भी हमने इस वचन के द्वारा जाना है उस सारे बातों को हमेशा के लिए अपने मन में रखें। जो भी हम पाए हैं वो परमेश्वर के द्वारा ही पाए हैं, उस सारे क्रेडिट जो है परमेश्वर की जाना चाहिए। ये बात जो है हमेशा हमारा हृदय में, हमारे मन में होना चाहिए। अपने आप को इस बात के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचन के लिए, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो भी आपने हमें आशीष दिया है उस सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो भी हमें मिला है, जो भी हमें परमेश्वर सक्सेस मिला है, जो भी हमारे जीवन में तरक्की मिला है परमेश्वर, जो भी आशीष मिला है हमारे भुजबल से नहीं मिला है, हमारे तलवार से नहीं मिला परमेश्वर, हमारे मेहनत से नहीं मिला, बल्कि आपके बल से, आपके भुजा से, आपके प्रसन्न मुंह के द्वारा हमें मिला है परमेश्वर। हम इस बात को हमेशा मन में रखने पाए परमेश्वर। पिताजी, हमेशा इस विषय को हमारा हृदय में रखने पाए परमेश्वर। हम जो भी तरक्की पा रहे हैं परमेश्वर, हमारे बल के द्वारा नहीं बल्कि आपके द्वारा हम पा रहे हैं पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपके भुजा के द्वारा हम पा रहे हैं, आपसे हम आशीष पा रहे हैं परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद आपको देने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, क्योंकि आप हमें चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों के जीवन में परमेश्वर कार्य करना पिता। परमेश्वर, हर एक जनों को आप चाहते हैं परमेश्वर, आप अपने करीब लाना चाहते हैं, आप अपने करीब बुलाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। हर एक जनों को आशीष देना। जो भी जन अकेलापन महसूस कर रहे हैं परमेश्वर, उन सबको आज उस अकेलापन से छुटकारा देना पिता। आप उनके संग है, उस बात को वह जानने पाए, विश्वास करने पाए पिता। अनुग्रह देना। हालेलुया। जो भी पाया हुआ आशीष है उस विषय के लिए आपको धन्यवाद देने पाए, स्तुति करने पाए। अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। हम सब आपके हैं परमेश्वर। हमें आपके अनंत जीवन में प्रवेश कराने के लिए हमें चुना है, हमें बुलाया है परमेश्वर, हमें अलग करके रखा है परमेश्वर। इस संसार में से आपने हमें अलग किया है पिता। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपके कार्य को हम करते रहने पाए, आपको परमेश्वर भाई के साथ हम खोजने पाए परमेश्वर। आपको धन्यवाद देने पाए परमेश्वर। जो भी हमें आपने दिया है सारे बातों के लिए धन्यवाद देने पाए। अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना परमेश्वर। भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए परमेश्वर। जो भी जन ट्रैवल कर रहे हैं उनके संग रहना परमेश्वर, उनका काम सफल होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना। जो भी जन एग्ज़ाम लिख रहे हैं पिता, उनका एग्ज़ाम में आशीष देना पिता, सही सलामत हालेलुया एग्ज़ाम लिखने के लिए अनुग्रह देना पिता। बच्चों को सुरक्षित रखना, आपके लव से छिपाना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन।
मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।